रेडियो सिटी पॉडकास्ट। जून 2022 में चंडीगढ़ में 47th GST मीट यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीटिंग हुई। ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन के कारण इस मीटिंग में काफी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले GST के रेट्स बढ़ा दिए गए। पर इस बार अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर प्रोडक्ट्स कई नए प्रोडक्ट्स पर GST बढ़ाया गया, जैसे कि पैक्ड दही, लस्सी, छाछ, पनीर, व्हीट एंड राइस। कई जगह पर इस बढ़े हुए GST पर प्रोटेस्ट भी हुए, पर सबसे मजेदार प्रोटेस्ट हुआ मीम्स के जरिए सोशल मीडिया पर। आमतौर पर कोई भी विपक्ष पार्टी सोशल मीडिया पर हो रहे प्रोटेस्ट के फोटोज या वीडियोस डालती है, पर इस बार हिंदी फिल्म के एक ऐसे किरदार का सहारा लिया गया जिसने ये प्रेडिक्शन कई सालों पहले कर दी थी। जब पनीर पर नए GST रेट्स अप्लाई हुए तो पनीर के भाव एकदम ही बढ़ गए, जिस वजह से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रोटेस्ट में इस कैरेक्टर का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डाला, जहां नीचे लिखा था, पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सुनार के यहां बिकेगा। मैं बात कर रहा हूं 3 इडियट्स फिल्म के शर्मन जोशी यानी राजू रस्तोगी की मां का कैरेक्टर मिसेस रस्तोगी की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी का घर वॉज स्ट्रेट आउट ऑफ द 1950s के ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। रस्तोगीज के घर में कुल 4 लोग थे। राजू के फादर मिस्टर रस्तोगी, जो एक पोस्टमैन हुआ करते थे और पैरालिसिस के कारण अपने बेड से हिल भी नहीं सकते। मिस्टर रस्तोगी की पेंशन भी बंद हो गई थी। उनकी एक बेटी थी कम्मो, जो 28 साल की थी और अपने शादी होने का वेट कर रही थी, क्योंकि लड़के वालों को दहेज में मारुति 800 कार चाहिए थी। राजू रस्तोगी, जो स्कॉलरशिप पे इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उसके भी कॉलेज से कंप्लेन आ रही थी। अब इन सब के बीच थी मिस्टर रस्तोगी की पत्नी और राजू और कम्मो की मां यानी मिसेस रस्तोगी। फिल्म से जरा बाहर निकल के देखेंगे तो मिसेस रस्तोगी के कैरेक्टर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। 3 इडियट्स में दिखाए गए बेटे का नाम था राजू और राजू की मदर मिसेस रस्तोगी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी। इंटरेस्टिंगली इनफ फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी राजकुमार हिरानी या कहे तो राजू हिरानी है और राजू हिरानी की मदर भी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। मिसेस रस्तोगी की बातें आपको आपकी मां की याद जरूर दिलाएगी, स्पेशली जब आपकी मदर रौद्र स्वरूप में होती है। हम सब की मां ने हमें अपने फ्रेंड्स के सामने झाड़ जरूर लगाई होगी, महंगाई पे लेक्चर जरूर दिया होगा, सबके सामने घर के इश्यूज के बारे में जरूर डिटेल विवरण दिया होगा, और जब हमारी ओर से डांटने पर कि सबके सामने ऐसा मत बोलो, तो ये डायलॉग तो जरूर बोला होगा, ये अच्छा है, बच्चों के लिए कमाओ, नौकरानी की तरह काम करो और फिर मौन व्रत धारण कर लो। पर कैन वी रियली ब्लेम मिसेस रस्तोगी फॉर दिस? देखा जाए तो मिसेस रस्तोगी वही कर रही थी जो कोई भी आम इंसान ऐसी सिचुएशन में करता। राजू वॉज हर लास्ट होप, उनकी आखिरी उम्मीद थी। मिसेस रस्तोगी ने भी कई ख्वाब देखे होंगे कि राजू अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाकर उनको इस हालत से बाहर निकालेगा, बहन कम्मो की शादी करवाएगा मारुति 800 दहेज में देकर, और एक ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर लेकर आएगा जहां उन्हें यह सोचना ना पड़े कि भिंडी 12 रुपए किलो, गोभी 10 रुपए की। इमेजिन एक औरत है जो अभी बुरी तरह से अटक गई है, हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया है तो कमा नहीं सकते और 24/7 उन्हें असिस्टेंस की जरूरत है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा अभी तक कॉलेज से पास नहीं किया है और जो एग्जिस्टिंग नौकरी थी स्कूल टीचर की उसमें भी रिटायरमेंट लेनी पड़ी है। घर की हालत ठीक नहीं है, छत से पानी टपक रहा है, चूल्हे पे से धुआं उठ रहा है, सोफे की स्प्रिंग निकली हुई है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को रख के देखिए, शायद आप तब मिसेस रस्तोगी के कैरेक्टर से हमदर्दी बना पाएंगे। 3 इडियट्स फिल्म में एक कैरेक्टर है सुहास टंडन, जिसे फिल्म में निकनेम दिया गया है प्राइस टैग का। सुहास को हर चीज में उसका प्राइस दिखाई देता था, हर चीज को वो उस प्राइस में तोलता था, पर फिल्म में एक दूसरा कैरेक्टर था जो प्राइस टैग था, जो था मिसेस रस्तोगी। भिंडी 12 रुपए किलो, गोभी 10 की। दोनों में फर्क इतना था, जहां सुहास टंडन बातें करता था $300 शूज की और 1.5 लाख की शेरवानी की, वहीं मिसेस रस्तोगी बात करती थी भिंडी 12 रुपए किलो, गोभी 10 की। भिंडी 12 रुपए किलो, गोभी 10 की।
मिसेस रस्तोगी ऐसे देखा जाए तो वॉज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। जितनी सरकास्टिकली वो ये बताती थी कि पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सुनार के यहाँ मिलेगा, उतनी लॉजिकली वो ये भी बताती थी कि हमारे देश में पिज्जा 30 मिनट में पहुंचने की गारंटी है, पर एम्बुलेंस का कोई ठिकाना नहीं। पर जो भी हो, मिसेस रस्तोगी की एक बात याद रखना, जब कभी भी मिसेस रस्तोगी अपने घर पे खाने के लिए बुलाए, रोटी मत खाना। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।